स्वागत है आप सभी का APIT एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन का हमने एक कलेक्शन बना लिया है और सारे क्वेश्चन को हम एक बारी बारी से डिस्कस करेंगे और उसमें जितने भी ऑप्शन हैं उन सारे ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास बल्कि लिब्रे ऑफिस का जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is the shortcut key of paste unformatted text? पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती? पहले पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के बारे में समझ लेते हैं। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का अर्थ है किसी भी टेक्स्ट के साथ में जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है उन फॉर्मेटिंग को छोड़कर केवल टेक्स्ट को पेस्ट करना। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। जब भी किसी टेक्स्ट को कॉपी किया जाता है CTRL+C से हम प्रेस करते हैं तो CTRL+C से वो टेक्स्ट और उस पर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई है वो सारी के सारी फॉर्मेटिंग और प्लस टेक्स्ट कॉपी हो जाते हैं। जब हम उसको पेस्ट करते हैं CTRL+V से तो वो सारी के सारी टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग के साथ में पेस्ट हो जाते हैं। लेकिन हम इस तरीके से नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं केवल आपका टेक्स्ट ही पेस्ट हो, उसके साथ में जो फॉर्मेटिंग अप्लाई है वो फॉर्मेटिंग पेस्ट ना हो। तो उसके लिए हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का पेस्ट करते हैं। तो CTRL+V से क्या होता है? पेस्ट करते हैं जो नॉर्मल पेस्ट होता है। CTRL+V से जो होता है स्पेशल पेस्ट होता है। किसी स्पेशल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हमें टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो स्पेशल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं CTRL+V। CTRL+Shift+Alt+V जो होता है ये पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का होता है। CTRL+Shift+Alt+V तो ऑप्शन नंबर आपका C यहाँ पर सही हो जाएगा। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है? CTRL+Shift+Alt+V। व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ एडिट मेनू इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में एडिट का ऑप्शन कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले आपका स्टेटस बार दिया गया है, टाइटल बार दिया गया है, स्टैंडर्ड टूल बार दिया है। ये 3 बार आपके पास में दिए गए हैं। स्टेटस बार क्या होता है? द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्क स्पेस। ये वर्क स्पेस के बिल्कुल नीचे आपका प्रदर्शित होता है, यहाँ पर प्रदर्शित होता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट एंड द कन्वीनिएंट वे टू क्विकली द चेंज द सम फीचर। ये क्या करता है? आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। कहाँ पर? स्टेटस बार पर प्रदर्शित करता है। अब टाइटल बार पे आ जाते हैं। इट कंटेन द डॉक्यूमेंट फुल नेम इंक्लूडिंग द फाइल एक्सटेंशंस, द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड कंट्रोल फॉर द क्लोजिंग, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और विंडो। ये सारी के सारे आपको यहाँ पर दिखाई, ये आपके बिल्कुल टॉप पर दिखाई देता है और यहाँ पर राइट साइड में आपको क्लोज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और मिनिमाइज का बटन होता है और ये फाइल का नाम प्रदर्शित करता है। जिस फाइल से आप सेव किए रहेंगे वो फाइल का नाम यहाँ पर आपको प्रदर्शित होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल नेम क्या प्रदर्शित करता है? अनटाइटल 1 प्रदर्शित करता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट 1 प्रदर्शित करेगा, डॉक्यूमेंट 1 प्रदर्शित करेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। अब स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? स्टैंडर्ड टूल बार जो होता है वो टाइटल बार के नीचे आपका मेनू बार के नीचे आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है। इस टूल बार में यानी द टॉप टूल बार जस्ट अंडर द मेनू बार, यानी मेनू बार के जस्ट नीचे होता है, इस कॉल्ड द स्टैंडर्ड टूल बार। इट इज़ द कंसिस्ट न्यू, ओपन, सेव एज, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। ये सारे के सारे ऑप्शन एक बटन की तरह यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हेयर इज़ द ऑप्शन ऑफ एडिट मेनू? एडिट मेनू का ऑप्शन कहाँ पर होता है? तो एडिट मेनू का ऑप्शन आपका स्टैंडर्ड टूल बार में होता है। आप न्यू कर सकते हैं, ओपन, सेव एज, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, प्रिंट, प्रीव्यू, ये सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार। इस क्वेश्चन में हमारा कराने का मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन में आप मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर एडिट मेनू पूछा गया, कट, कॉपी, पेस्ट कहाँ पर मिलेगा? तो वो भी स्टैंडर्ड टूल बार में। न्यू, ओपन, सेव एज का आइकॉन कहाँ पर मिलेगा? वो भी स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टेटस बार, टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ये सारे के सारे आपके एक ही सवाल में सारे सॉल्व हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ द पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की, तो CTR प्लस वी हमने बताया ये नॉर्मल पेस्ट होता है। CTR प्लस सिर्फ प्लस वी जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका स्पेशल पेस्ट होता है। CTR प्लस सिर्फ प्लस वी। एल्ट प्लस वी से आपका मीनू बार ओपन होता है, व्यू मीनू बार, कौन सा बार, व्यू मीनू बार ओपन हो जाता है एल्ट प्लस वी से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की होती है CTRL प्लस वी। व्हेन क्रिएटिंग अ टेबल इन LibreOffice राइटर हाउ मेनी रो एंड कॉलम आर देयर इन बाय डिफ़ॉल्ट। यानी जब हम LibreOffice राइटर में कोई टेबल को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने रॉ और कितने कॉलम दिखाई देते हैं। तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से आपके पास में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर रॉ की संख्या 2 दिखाई देती है और कॉलम की भी संख्या 2 दिखाई देती है, यानी 2 रॉ और 2 कॉलम हो जाएंगे यहाँ पर सही। ये तो ऑप्शन आपका सही हो गया, लेकिन रॉ क्या होता है और कॉलम क्या होता है। रॉ आपका जो होता है ये इस तरीके से, मान लिया टेबल हम बना लेते हैं, ये वर्टिकल लाइन अगर हम बनाते हैं तो रॉ कॉलम की संख्या बढ़ेगी, वर्टिकल लाइन से कॉलम की संख्या बढ़ेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन से रॉ की संख्या बढ़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन से रॉ की संख्या बढ़ेगी। अब इस तरीके से हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 आपके क्या हैं, रॉ, 6 आपके रॉ हैं और 1 2 3 4 5, 5 आपके क्या हैं, कॉलम हैं, 5 आपके कॉलम है। और रॉ और कॉलम के इंटरसेक्शन से आपका सेल बनता है, ये बीच वाला जो बॉक्स है ये सेल बनता है और इसी सेल में हम किसी टेक्स्ट को इंटर करते हैं। Where does the पेज नंबर अपीयर इन द स्टेटस बार। स्टेटस बार पर पेज नंबर कहाँ पर दिखाई देता है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, इन द मिडल या नॉन ऑफ दिस। तो पेज नंबर आपको यहाँ पर, स्टेटस बार आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये स्टेटस बार की पट्टी है और स्टेटस बार पर पेज नंबर आपको कहाँ पर दिखाई देगा, पेज 1 ऑफ 1, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी लेफ्ट साइड में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पर जूम स्लाइडर जो दिखा रहा है, जूम स्लाइडर जो दिखाता है वो राइट साइड में दिखाता है। LibreOffice राइटर में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, 20% से 600% तक हम जूम कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ड काउंट का ऑप्शन दिखाया जाएगा, कितने वर्ड लिखें, कितने कैरेक्टर लिखेंगे, वो सारे के सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। पेज स्टाइल जो होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी और लैंग्वेज आपका यहाँ पर दिखाई देगी। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पर दिखाई देते हैं, स्टेटस बार पर दिखाई देते हैं। Which of the following is not an example of पेज मार्जिन। निम्न में से कौन सा ऐसा है पेज की मार्जिन का एग्जाम्पल नहीं है। टॉप लेफ्ट राइट ये सारे के सारे पेज मार्जिन, यहाँ पर सेंटर जो है, सेंटर पेज का मार्जिन नहीं होता। अब पहले पेज मार्जिन समझ लेते हैं, पेज मार्जिन क्या होता है। A page margin is defined as the area between the main content and the area of the page. It is used for finding the beginning and the ending of the text line. Each page automatically has the 1 inch margin in LibreOffice and MS Office. यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होगी वो कितनी होती है, 1 इंच होती है। MS ऑफिस में भी होती है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होती है। LibreOffice राइटर हैज़ 0.79 इंच, ये LibreOffice राइटर में आपका 0.79 इंच होता है, ठीक है ना। अब मार्जिन हम समझ लेते हैं, ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया, यहाँ पर आपका दिया गया है, देखो ये आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट से जो कंटेंट लिखा गया है वो यहाँ पर दूरी पर थोड़ा सा लिखा गया, इधर से भी लिखा गया है, इधर से भी थोड़ा सा लिखा गया, इधर ये जो स्पेस छूटा है इसी को हम मार्जिन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। मार्जिन क्या है, डॉक्यूमेंट और कंटेंट के बीच में जो खाली स्पेस है उसको हम मार्जिन कहते हैं। और ये मार्जिन अगर लेफ्ट साइड में छूटा है तो लेफ्ट मार्जिन कहेंगे, टॉप पर छूटा हुआ है तो टॉप मार्जिन, राइट में छूटा हुआ है तो राइट मार्जिन और बॉटम पे छूटा हुआ है तो बॉटम मार्जिन। यानी मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड सेंटर, टॉप एंड बॉटम। सेंटर मार्जिन यहाँ पर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो मार्जिन का एग्जाम्पल नहीं है वो सेंटर है। Which of the following time is used to change the font size? यानी निम्न में से फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला तो आपका मेनू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है और फॉर्मेटिंग टूल बार है और नॉन ऑफ दिस।
मीनू बार क्या होता है उसको समझ रहे हैं। मीनू बार इज़ अ ग्रुप ऑफ कमांड। मीनू बार क्या होता है, ग्रुप ऑफ कमांड होता है। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो ऑफ द टाइटल बार। ये टाइटल बार के जस्ट नीचे प्रदर्शित होता है। इट आल्सो शो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल, विंडो एंड हेल्प मीनू। टोटल 11 मीनू आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रदर्शित होते हैं, 11 मीनू प्रदर्शित होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार होता है द टॉप टूल बार जस्ट अंडर द मीनू बार इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टूल बार। इट इज़ द कंसिस्ट न्यू, ओपन, सेव एज, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, प्रिंट प्रीव्यू, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड टूल बार में मिलेंगे। फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या मिलेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्टैंडर्ड टूल बार। इट कंटेन मेनी टूल्स एंड द आइकॉन आर बटन्स फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट लाइक द फॉन्ट नेम, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, कैरेक्टर एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज़ हमें चेंज करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। फॉर्मेटिंग टूल बार से हम फॉन्ट और फॉन्ट साइज या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द एक्सटेंशंस यूज इन अ वर्ड फाइल, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल होती है, जो बनाया जाता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पर .docx दिया गया है, XLS दिया गया है, .odt दिया गया है और कामा दिया गया है .doc। तो कामा जो होता है वो किसी का एक्सटेंशन नहीं होता। .docx जो होता है ये आपका फाइल एक्सटेंशन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, 2013, 2016 और 2019 यानी 2003 से ऊपर वाले जितने भी वर्जन होते हैं उनका फाइल एक्सटेंशन होता है .docx। .xls जो होता है ये आपका होता है एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसे हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। और ये 2007, 2013, 2016, 2019 का होता है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो .odt जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर का है। तो यहाँ पर पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यानी वर्ड फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। Which menu of Microsoft Word has a Windows option, यानी किस मीनू में विंडो ऑप्शन होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो ऑप्शन में किस मीनू होता है, यानी which menu of Microsoft Word has a window option, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किस ऑप्शन में विंडो ऑप्शन होता है या किस मीनू में विंडो ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर दिया गया है रेफरेंस मीनू, होम मीनू, फॉर्मेट मीनू और व्यू मीनू। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप मीनू को टैब कहते हैं। क्या कहते हैं, टैब कहते हैं कि ये सारे के सारे टूल आपके रिबन पर प्रदर्शित होते हैं, इसलिए हमको क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। तो रेफरेंस टैब हम कह सकते हैं। रेफरेंस टैब या मीनू क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिलेंगे, फुट नोट मिलेंगे, इंड नोट मिलेंगे, कैप्शन मिलेंगे, ये सारे के सारे ऑप्शन रेफरेंस टैब में मिलेंगे। होम टैब में भी क्या मिलेगा, कट मिलेगा, कॉपी मिलेगा, पेस्ट मिलेगा, स्पेशल पेज, फॉर्मेट, पेंटर, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट, बुलेट एंड नंबरिंग, स्टाइल, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। फॉर्मेट मीनू आपका होता नहीं, तो इसमें फॉर्मेट मीनू में कोई टूल आपको नहीं मिलेंगे। व्यू मीनू में आपको मिलेंगे रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, जूम, मल्टीपल पेज, न्यू विंडो, मैक्रोस और स्विच विंडो। ये न्यू विंडो का ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा, व्यू मीनू में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्यू मीनू। सुपरस्क्रिप्ट हैज़ अ शॉर्टकट की, सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, CTR प्लस शिफ्ट प्लस वी, CTR प्लस शिफ्ट प्लस पी, CTR प्लस पी और CTR प्लस एल प्लस सी। CTR प्लस शिफ्ट प्लस बी जो होता है ये सब स्क्रिप्ट के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, सब स्क्रिप्ट के लिए होता है। और CTRL प्लस शिफ्ट प्लस वी जो होता है ये लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज़ किया जाता है। अगर सब स्क्रिप्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, CTR प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का यूज़ करेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। CTR प्लस शिफ्ट प्लस पी से जो होता है ये आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है। ये किसके लिए होता है, सुपर स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना है तो CTR प्लस शिफ्ट प्लस का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सुपर स्क्रिप्ट पूछा गया है तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी, CTR प्लस पी।
CTR+P से क्या होगा, CTR+P से जो भी डॉक्यूमेंट ओपन किया है उसको प्रिंट करने के लिए हम CTR+P का यूज़ करेंगे। CTR+L+C से क्या होगा, जो भी हमने डॉक्यूमेंट पर या किसी वर्ड पर या किसी सेंटेंस पर कमेंट देना है तो उसके लिए CTR+L+C का यूज़ करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन में कई ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। How many scroll bar will appear when the zooming the document to 250%? यानी अगर हम डॉक्यूमेंट को 250% तक जूम करते हैं तो स्क्रॉल बार कितने होंगे। तो दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक तो आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार से हम क्या करते हैं और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से, वर्टिकल स्क्रॉल बार से हम पेज को अप और डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का लेफ़्ट एंड राइट यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम 250% जूम कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट को 250% जूम कर लेते हैं, तब कितना होगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हमें दिखाई देता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं दिखाई देता है। जब हम 100 या 90% तक जूम करते हैं, जब उससे अधिक हम जूम करते हैं तो दो स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल दोनों स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दो स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं अगर हम 250 तक जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन व्हिच मेनू इन द लिब्रे ऑफिस डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन अवेलेबल। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल होते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर विंडो में, व्यू मेनू में, फाइल मेनू में या टूल मेनू में, किस मेनू में होते हैं। तो पहले विंडो के बारे में समझ लेते हैं। विंडोज़ में न्यू आपका विंडो और क्लोज विंडो, ये दो ऑप्शन मेनली दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। व्यू मेनू में नॉर्मल व्यू, वेब व्यू, यूज़र इंटरफेस, टूल बार, स्टेटस बार, रूलर, स्क्रॉल बार, साइड बार और स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। फाइल मेनू में आपको न्यू, ओपन, रिमोट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, क्लोज, सेव एज, सेव, रिमोट, सेव अ कॉपी, सेव ऑल, एक्सपोर्ट एज, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटर सेटिंग, प्रॉपर्टी, डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर मिलेगा। डिजिटल सिग्नेचर कहाँ पर मिलेगा, फाइल मेनू में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, फाइल मेनू में। टूल मेनू में क्या मिलेगा, स्पेलिंग, ऑटो स्पेलिंग चेकिंग, वर्ड काउंट और ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, ये सारे के सारे आपको, थेरेजरस, इस तरीके से सारे के सारे ऑप्शन आपको टूल मेनू में मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फाइल मेनू में आपको डिजिटल सिग्नेचर मिलेगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं। तो स्क्रॉल बार दो तरीके से स्क्रॉल बार होते हैं, एक तो वर्टिकल स्क्रॉल बार और दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। दो स्क्रॉल बार होते हैं। वर्टिकल को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार को हम क्या कहते हैं और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को हम क्या कहते हैं। यानी इसका यूज़ जो होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार का, इसको पेज को अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का पेज को लेफ्ट एंड राइट यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ द लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो किस तरीके से होता है। दो तरीके से पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो आपका लैंडस्केप होता है और एक आपका पोर्ट्रेट होता है। ये दो तरीके से पेज ओरिएंटेशन होते हैं। पेज ओरिएंटेशन में जो ये आपका लैंडस्केप होगा, इसकी विड्थ जो होगी वो ज़्यादा होगी और हाइट आपकी कम होगी। इसमें विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी। और पोर्ट्रेट में आपकी हाइट ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी। पोर्ट्रेट में क्या होगी, हाइट ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी। दूसरा चीज़, पोर्ट्रेट को हम वर्टिकली के नाम से भी जानते हैं, और लैंडस्केप को हॉरिजॉन्टली के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर सवाल यह है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पेज का ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है। तो वो वर्टिकल होता है या पोर्ट्रेट हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पोर्ट्रेट होगा। A4 जो A3 जो है ये पेज की साइज़ होती है। लैंडस्केप में हमने बता दिया, उसका पेज का जो साइज़ होगा, उसकी विड्थ जो होगी वो ज़्यादा होगी, हाइट आपकी कम होगी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द सिग्नेचर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। एंड लिब्रे ऑफिस राइटर में सिग्नेचर का यूज़ क्या होता है। आइडेंटिटी,
ऑथेंटिकेशन नॉन रिडक्शन, यानी लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम रिकॉर्ड द टाइम द डॉक्यूमेंट इज साइन एंड द सर्टिफिकेट वैलिडिटी पीरियड, सो वीवर नो दैट द डॉक्यूमेंट वाज द साइन व्हेन द सर्टिफाइड वाज द वैलिड। यानी यूज़र इससे पहचान सके कि ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपका वैलिड है और ओरिजिनल है और सर्टिफाइड भी है, सारी की सारी चीज़ें आपको पता चले। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी इसको सारे में इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रिडक्शन, रिपोर्टेशन, ये सभी के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ एबव आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CTR प्लस जी? CTR प्लस जी का क्या यूज़ होता है शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर? CTR प्लस जी से हम यूज़ करते हैं गो टू पेज। मान लिया हमने किसी भी डॉक्यूमेंट में हमने बना लिया 50 पेज में बना लिया, अब हमें मान लिया 20वें पेज पर जाना है, तो हमें हमारे पास में वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बार से हम जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में दूसरा ऑप्शन होता है गो टू पेज का। गो टू पेज का जैसे हम आप CTR प्लस जी प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पर आपको पेज नंबर आपको लिखना, 20 नंबर पर आप लिख दिया और ओके कर दिया, तो आप सीधा सीधा 20 नंबर पर पहुंच जाएंगे। 30 नंबर पर करना है, 40 पे करना है, तो एक साथ 30 नंबर पर, 40 नंबर, जिस पेज पर आप जाना चाहते हैं उस पेज पर चले जाएंगे, आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बाय व्हाट नेम इन द फाइल सेव बाय डिफ़ॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जब हम नाम सेव करते हैं तो वो अनटाइटल के नाम से सेव करता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम यूज़ करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होता है। ये भी ध्यान रखेंगे, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल अनटाइटल के नाम से सेव होता है। CTR प्लस F3 शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर? CTR प्लस शॉर्टकट की जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? कैपिटलाइज एवरी वर्ड, ईच वर्ड, सेंटेंस केस, साइकिल केस या टॉगल केस? कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होंगे? प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में होंगे, बाकी सारे के सारे स्मॉल में होंगे। जैसे हमने लिखा दिस इज अ बॉय, तो इसमें वर्ड का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल है, ये भी पहला अक्षर कैपिटल, इज भी कैपिटल है और टी भी कैपिटल है। ये कैपिटलाइज ईच वर्ड के नाम से जाना जाता है। सेंटेंस केस में आप क्या लिखेंगे? दिस इज अ बॉय, यानी पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी सारे के सारे कैपिटल में यानी स्मॉल में होंगे। टॉगल केस में सेम इसी का उल्टा होता है, इसका उल्टा है, यानी पहला अक्षर जो होगा वो टी जो है ना वो स्मॉल में होगा और बाकी सारे के सारे कैपिटल में होंगे। पहला अक्षर आपका स्मॉल में होगा, बाकी आपके सारे के सारे कैपिटल है, उसको हम टॉगल केस कहते हैं। अब साइकिल केस पर आ जाते हैं। साइकिल केस का मतलब होता है यानी कैपिटल लेटर में लिखा गया है तो उसको स्मॉल लेटर में चेंज कर देना, और स्मॉल लेटर में लिखा गया है तो उसको कैपिटल लेटर में चेंज करना, उसको हम साइकिल केस कहते हैं। और साइकिल केस की शॉर्टकट की है CTRL प्लस F3। CTRL प्लस F3 से हम साइकिल केस का यूज़ करते हैं। Which of the following shortcut key can be directly upload a document to the Google Drive? यानी गूगल ड्राइव में किसी डॉक्यूमेंट को हमें डायरेक्टली अपलोड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शिफ्ट प्लस यू, CTR प्लस L, CTR प्लस यू, शिफ्ट प्लस L, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की गई। तो यहाँ पर आप देखते हैं शिफ्ट प्लस L जो है वो उसके लिए आप कुछ नहीं यूज़ करते। ये CTR प्लस शिफ्ट प्लस L जो है ये किसी शॉर्टकट की में नहीं आता। CTR प्लस U से आप क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। CTR प्लस U से अंडरलाइन करते हैं और CTR प्लस L से आप लेफ़्ट लाइन करते हैं। शिफ्ट प्लस यू से जो करते हैं वो अपलोड करते हैं। हमने गूगल ड्राइव पर किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो शिफ्ट प्लस यू का यूज़ करेंगे। शिफ्ट प्लस यू, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द यूज़ फॉर द लाइन एबव द टेक्स्ट? यानी लाइन के टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई लाइन लिखना है तो उसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले हम समझ लेते हैं। मान लिया कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा,
कोई भी टेक्स्ट लिखा तो उसके नीचे अगर हमें लाइन बनानी है तो इसको हम क्या कहेंगे, अंडरलाइन कहेंगे। 2 लाइन बनानी है, अगर इसके नीचे हमें 2 लाइन बनानी है तो इसको हम डबल अंडरलाइन कहेंगे। अगर बीच में से एक लाइन बनाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टिक थॉट कहेंगे। अगर हमें ऊपर एक लाइन बनानी है तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवर लाइन कहते हैं। अंडर का अपोजिट क्या होता है, ओवर, तो ओवर लाइन इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ओवर लाइन। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपका इससे आगे आएगा। ये पूरा का पूरा 5 क्लास में आपका ये वीडियो चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।